दोस्तों, इशिता को पता चल चुका है रूही के एक्सीडेंट का सारा सच। इस बात को लेकर भल्ला परिवार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। तब तक वहाँ पर एक ही साथ में बैठकर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। दादी कहती हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, आखिर में रूही की शादी क्यों नहीं कर रहे। रूही करण से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और आपको भी समझ में नहीं आएगा। जिसे कहने लगते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तब तक इशिता जाती हैं अपने कमरे में, साथ में रूही को भी ले जाती हैं और रूही को दिखाती हैं रूही की वो बचपन की फ़ोटो, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं इशिता। कहती माँ, आज तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आखिर में क्या मैं बचपन में ऐसी दिखती थी। रूही कहती है हाँ। इशिता कहती है रूही से कि हाँ चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वो छोटे छोटे खिलौने दिखा रही होती हैं जो इशिता की माँ रूही को, और रूही उस खिलौने को देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं। तब तक आलिया कहती है अपनी माँ से और आलिया की दादी कि करण मेरे घर में आता जाता रहता है और आप रूही की शादी करण के साथ कर दो, उसको अपना घर जमाई दामाद राजा बना लो। कहने लगती हैं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग ऐसे सोचो, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। इसी बात को लेकर दादी बहुत ही गुस्सा करती हैं इशिता के ऊपर। कहती हैं रमन कहता है कि तुम अभी रूही कुंवारी हो, आपकी शादी नहीं हुई, क्योंकि जब भल्ला परिवार में फिर से खुशियां वापस लौटती हैं, जिससे ये पता चलता है कि रमन अभी जिंदा है। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच पड़ जाती हैं और उनको एहसास भी हो रहा होता है कि जैसा भी है मेरे आंखों के सामने है, सारा सच पता चल चुका है, अब मुझे किसी भी बात को लेकर डर नहीं है। तब तक इशिता कहती है रमन से कि अब आपकी एंट्री हुई है ये भल्ला परिवार में, तो अब आप रूही की शादी खुद ही आप करोगे, मेरे से करने की कोई बात ही नहीं थी। जिससे हंसने लगते हैं और साथ में उनकी दादी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कहती हैं हाँ तुमने तो ये सही कहा है। बस इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सामना करते हैं। उनको अंदाज़ा भी हो जाता है कि जैसा भी है अच्छा है। इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं उनके घर वाले और कहते हैं हाँ मुझे पता है। तब तक करण पहुंच जाते हैं रूही के कमरे में और कहते हैं कि मैं आपको इस सारा घर ढूंढ डाला, सारी रिश्तेदारों में फ़ोन भी कर दिया, मगर आप जो हो माँ बेटी इस कमरे में ये क्या चीज़ देख रही हो। तब तक इशिता रूही कहती है करण से कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख रही हूँ, आपको क्या मालूम। करण देखते हैं वो गुड्डा। कहने लगती है रूही करण से कि आप पहले बचपन में ऐसे दिखते थे, जिसे करण देखकर हंसने लगते और कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहा करो जैसा तुम कर रही हो, और मुझे भी पता चल चुका है कि ये सब कैसे हुआ। बस इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और उनके घर वाले को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ तुमने जो कहा सो सच कहा और मुझे भी एहसास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यही बात सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगते हैं कि इशिता जब बताती ही करण को रूही की पूरी सच्चाई, जिसे करण के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे भी मौका मिल चुका है, आप लोग चाहे कुछ भी ना सोचो या समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मगर आज मैं रूही से शादी करूँगा तो करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है कि मेरी रूही मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगी और किसी को भी नहीं बताएंगी। बस इसी बात को लेकर सोचते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको अंदाज़ा हो चुका होता है कि हाँ जैसा भी है सच है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, बस यही बात समझ में आ जाती है। कहने लगते हैं रूही तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब तक रूही वहाँ से अपने घर के लिए निकल ही रही होती है, अचानक में 4 गुंडे आ जाते हैं और रूही को ज़मीन पर गाड़ी से गिरा देते हैं। रूही कहती हैं रूही तो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। तब तक आलिया के पास उनकी मम्मी फ़ोन करके कहती हैं अभी तक रूही नहीं दिखाई दी है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर पंखुड़ी कहती हैं कोई मेरी मदद करो, आखिर में चाहे जिसकी बहन बेटी है बेटी तो है, मुझे इसको ले जाना होगा हॉस्पिटल और वहाँ पर मुझे कुछ न कुछ तो इलाज करना ही होगा ताकि ये सही अपने घर पहुँच सकें। कहने लगती हाँ तुमने ये बात तो सच कहा है।
बस इसी बात को लेकर आपस में बात करती हैं और उनको अंदाज़ा हो चुका होता है और सब लोग जान जाती हैं कि हाँ, रूही जो भी कह रही है वो अच्छा कह रही है, मुझे समझ में आ चुका है, अब मुझे किसी के भी पीछे नहीं पड़ना है। बस यही बात को उनको बहुत ही ज़्यादा झटका लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, उनको एहसास भी होने लगता है। तब तक डॉक्टर फ़ोन करके पंखुड़ी करण कहते हैं, क्या मैं अपनी पत्नी रूही को देख सकता हूँ? डॉक्टर पंखुड़ी कहती, बिल्कुल आप अपनी पत्नी को देख सकती हो, जाइए। करण रूही एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हुए कहते हैं कि तुमने ये ऐसा क्यों किया? रूही कहती है, मुझे नहीं मालूम है। तब तक यहाँ पर आलिया और जो सिमी होती हैं बहुत ही बड़ी चाल सोचती, कहती इसमें करण की कोई चाल ज़रूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए तो हमारे वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या पता क्या सच में अब रूही करेगी बहुत ही करण से प्यार और कर लेगी शादी? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।